नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति परम वैज्ञानिक संस्कृति है और भूत का, भविष्य का, वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उसका ज्ञान लेने का, काल गणनाओं को समझने का कार्य जो है वो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। और भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन पद्धति के अंदर ज्योतिष विज्ञान भी परम प्राचीन काल से ही विकसित है और भारतीय संस्कृति में एक चमत्कार की तरह उपस्थित होता है। आप समझे, हमारे ऋषि मुनि आज से नहीं, अनादि काल से इस बात को सही समझते हैं कि कौन सा काल किस प्रकार से है, कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहण नहीं पड़ने वाला है। हमारी काल गणनाएं जो है वो आज से लेकर 1 लाख वर्ष बाद भी क्या स्थिति, कब ग्रहण पड़ेगा, वो सब केवल कैलेंडर काल गणना के अनुसार से कैलकुलेट कर गणित की गणनाओं के द्वारा बता देते थे अनादि काल से। आज विज्ञान तो बड़ी परिष्कृत हुआ है, सैटेलाइट से और अनेक प्रकार की चीज़ों को देखकर वो विज्ञान को उन्होंने वेस्टर्न ने भी समझना शुरू कर दिया एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। लेकिन भारतीय संस्कृति की काल गणना जो है परम वैज्ञानिक है। देखिए, हमारी काल गणना को इस प्रकार समझें, हमारा कैलेंडर जो है वो विक्रमादित्य संवत चलता है आजकल। विक्रमादित्य से पहले जो संवत था वो युधिष्ठिर संवत चलता था। तो इस प्रकार से काल गणनाओं में अनेक प्रकार से, और उसमें 12 महीने चैत्र वैशाख जिस प्रकार से है वो विद्यमान है शुरू से ही। 12 महीने जब से काल गणना की भारतीय संस्कृति में परिकल्पना की गई, आरंभ हुआ, तब से ही 12 महीने के अंदर इस बात को, सिद्धांत को स्थापित करके किया गया। लेकिन वहीं मैं यदि इंग्लिश कैलेंडर की बात करूं तो इंग्लिश कैलेंडर के अंदर क्या बताया गया है आप समझिए। उनके वैज्ञानिक कहते हैं ना, आज की तारीख में आप जूलियट के बाद जुलाई का मंथ ऐड हुआ, अगस्टस के बाद अगस्त का महीना ऐड हुआ, उससे पहले 10 महीने का ही महीना था उनके अंदर। तो यानी काल गणना जैसे ऋषि आए, उन्होंने रिसर्च करी, उनके बताते रहे लोग कि आप इतना कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता पर यदि आपके ही मन में प्रश्न चिन्ह उठे तो मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में कमी हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में कोई कमी नहीं। खैर, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष बातचीत करने के लिए ग्रहण के संबंध में। सूर्य ग्रहण आ रहा है और इस बार का जो ग्रहण है, जो 25 अक्टूबर को लगने वाला है, बड़ा विचित्र ग्रहण है। जी हाँ, बड़ा विचित्र ग्रहण है, क्योंकि शायद आप भी जिस मोर के हैं तो आपने कभी दिवाली वाले दिन ग्रहण के बारे में शायद सुना नहीं होगा। इस बार दिवाली यानी कई जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है, वो जो ग्रहण है वो दिवाली के दिन पड़ रहा है। इसीलिए दिवाली को हमने पूजन पद्धति के अनुसार से एक दिन पहले ही उसको पूजने का व्यवस्था बनाई है। तो ये किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तुला राशि में इस बार ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य जो तुला राशि में चल रहे हैं वो कई प्रकार की विचित्र परेशानी देने के योग दे सकते हैं। वाणिज्य क्षेत्र में कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी विशेष तौर पर आय के संबंध में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या कुछ होने के योग है वो सब भी हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, ऐसा नहीं कि 5 उंगलियां बराबर है, हर व्यक्ति पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी के लिए कोई काल गणना श्रेष्ठ भी हो सकती है। जी हाँ, आप चिंता ना करें, आपकी राशि के अनुसार से हम बताने वाले हैं आज कि आपके लिए ग्रहण कैसा रहेगा, कौन सी खास चीज़ें आपकी करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले समय नोट कर लीजिए, ग्रहण क्या रहेगा, सूतक कब रहेगा। देखिए, इस बार ग्रहण की स्थिति बड़ी विचित्र है। ग्रहण का जो आरंभ हो जाएगा वो करीब 25 अक्टूबर को आरंभ हो जाएगा 2:29 से। ग्रहण का आरंभ जो है, इस बार जो ग्रहण है वो खंडग्रास ग्रहण है। करीब जो सूर्य का है वो विशेष तौर पर 44% हिस्सा जो है वो ढक जाएगा। वो इसलिए इसको खंडग्रास चंद्र सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। जो आरंभ हो जाएगा इसका 2:29 से आरंभ हो जाएगा और शाम को करीब 6:32 तक पूरा ग्रहण रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्र में कब लगेगा तो उसको आप समझ सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार से। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो ये ग्रहण दिल्ली में, जैसे वैसे सूर्य का जो ग्रहण वो आरंभ हो जाएगा 2:29 से, लेकिन दिल्ली का जो ग्रहण है वो शाम को 4:29 से लगना आरंभ होगा। और दिल्ली का ग्रहण जो है वो चलना है करीब समय के अनुसार से 4 29 से लेकर 6 तक का वो ग्रहण रहेगा। लेकिन बीच में एक और बात हो जाएगी, सूर्य हो जाएगा अस्त। दिल्ली में सूर्य अस्त होने वाले हैं विशेष तौर पर करीब 15:38 पर। जो 15:38 पर जो सूर्य ग्रहण लगा होगा उसी के दौरान में सूर्य अस्त हो जाएंगे। जब सूर्य अस्त हो जाएंगे तो विशेष तौर पर जो सूतक लग जाएगा, लेकिन ग्रहण तो समाप्त हो जाएगा दिल्ली में। लेकिन ग्रहण जो वास्तविक तौर पर सूर्य को लगा रहेगा, लेकिन दिल्ली में वो जो ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी करीब जो समय के अनुसार से 5:38 पर। परंतु ग्रहण जो सूर्य पे लगा हुआ है वो छूटेगा जाके दिल्ली में करीब 6:26 पर। तो क्या स्थिति बन गई, गृहस्था अस्त की स्थिति बन गई। यानी जो सूर्य है वो अस्त हो जाएंगे, ग्रहण के लगे यानी सूतक विद्यमान हो जाएगा अगले दिन सुबह तक। जब तक सूर्य पुनः सही रूप से
बिना ग्रहण के उदय ना हो तब तक वो सूतक विद्यमान रहेगा। तो एक तरह से यदि माना जाए तो सूतक कब से आरंभ होगा? जो सूतक का आरंभ हो जाएगा सुबह 4:29 से, और अगले दिन सूर्य उदय तक, यानी बुधवार के सूर्य उदय तक वो सूतक लगा रहेगा। अब सूतक काल क्या है? सूतक काल के अंदर कहा जाता है कि विशेष तौर पर ऐसे में भगवान की मूर्ति को नहीं दर्शन करना चाहिए। कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से मूर्ति पूजा, मूर्ति का स्पर्श, ये सब निषेध शास्त्रों विधि के अनुसार से बता दिए जाते हैं। ऐसे में जो लोग साधना में रहना चाहते हैं उनको भोजन भी नहीं करना चाहिए। उनको पर्व काल का यदि पूर्ण लाभ लेना है, पर्व काल यानी जो ग्रहण काल है, उस ग्रहण काल में विशेष तौर पे आप आनंद के साथ भगवान का भजन करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। कहा जाता है कि जितना आप पूजा करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। यदि मुहूर्त का समय हो तो उसका कई गुना अधिक पड़ जाता है, लेकिन ग्रहण काल में जो पूजा की जाती है उसका 100 गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको पर्व काल मान लिया गया है ग्रहण को। तो आप इस ग्रहण का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने आप श्रद्धा के अनुसार से पूजा करके आप लाभ ले सकते हैं इस समय में। तो सूतक काल आपको मैंने सब समझा दिया, और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लेते हो किस किस राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहने वाला है। यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण मध्यम प्रकार से फलदायी होगा। तो आपको ऐसे में अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए आप विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंत्र का जप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। वहीं यदि वृक राशि के बारे में बात करें तो उनके लिए, दूसरी राशि के बारे में बात करें तो श्रेष्ठ रहेगा उनके लिए। तो उसी प्रकार से मिथुन और कर्क वालों के लिए अशुभ रहता दिखाई दे रहा है ये ग्रहण। सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ कमाने वाला रहेगा। और वहीं कन्या राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। अगर हम बात करें विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके लिए ये ग्रहण किसी प्रकार भी शुभ नहीं, क्योंकि तुला राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है उसके लिए, और साथ साथ द्वितीय भाव का जिनका रहेगा यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वही धनु और मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, और कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा। और विशेष तौर पर यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए भी किसी प्रकार भी अच्छा नहीं माना जा सकता ग्रहण। तो आपको विशेष तौर पर जिनके लिए अच्छा नहीं है ग्रहण, वो कोशिश करें ऐसे में आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए आप भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, ग्रहण में हमें तीन बातें बताई जाती हैं। ग्रहण काल से पूर्व, जब ग्रहण आरंभ हो तब स्नान, और ग्रहण काल में यज्ञ और पुण्य, और ग्रहण काल के अंत में विशेष तौर पर दान करने का विशेष बताया गया। ये 3 कार्य विशेष तौर पर प्रशस्त कहे गए। तो कोशिश करें इस समय में यथाउचित भाव से आप इन तीनों कर्मों को करके आप कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और संयम से रहते हुए ऐसे समय में आप पुण्य करें, भगवान का नाम लें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो।